जोहार। फिटनेस का फंडा जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एवं पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की एक पहल है, इसके प्रथम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस पहल के तहत हम आपको मिलवाएंगे हेल्थ लाइफस्टाइल के एक्सपर्ट से, जो आपको फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट होने के लिए टिप्स देंगे, क्योंकि जो फिट है वो हिट है। आज की कड़ी में हमारे साथ हैं सीसीएल के गांधीनगर अस्पताल के वरीय चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जी, जो मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कोल वॉरियर्स, जो कि भीषण गर्मी में कार्य करते हुए भी हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, इस एपिसोड में हमारे श्रमिक एवं उनके हितधारकों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए डॉक्टर राजकुमार से परामर्श लेंगे। डॉक्टर साहब, इस प्रथम कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक और एवं लू लगना क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? लू मुख्यतः जब तापमान बाहर का 40-42 डिग्री चल रहा हो, तेज हवाएं चल रही हो और उसमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कम हो, उन हवाओं को लू कहते हैं। और लू में अगर कोई व्यक्ति काफी समय तक बाहर अपने आप को रखता है, तो वैसी स्थिति में कई बार शरीर उस गर्मी को झेल नहीं पाता है। उसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। साथ में अन्य और भी कई प्रॉब्लम होने लगती हैं, जैसे थकान लगना, उल्टी होना, चक्कर आना वगैरह वगैरह। इन सारी अवस्थाओं को मिला के हम लू लगना कहते हैं। मुख्य रूप से लू थकान होता है, जिसको हीट एक्सर्शन बोलते हैं, और इसी का एक्सट्रीम रूप है उसको कहते हैं हीट स्ट्रोक, जिसमें मूर्छा, अर्धमूर्छा या मरीज कोमा में चला जाता है, जो कि एक गंभीर अवस्था है और उसमें मरीज को आईसीयू में रखना पड़ता है। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे, इस लू लगने से बचने के लिए हमारे श्रमिकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर लू लग जाती है तो उनका प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लू से बचाव के लिए सारे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से धूप में ना निकलें, अपने शरीर को ढककर निकलें, कपड़े ढीले हों, सूती के हों और हल्के रंग के हों। पानी घर से निकलते समय कम से कम आधे लीटर जरूर पीकर निकलें। यूरिन करते समय यूरिन के कलर को भी देखें कि यूरिन का कलर पीला या गाढ़ा रंग का तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब शरीर में पानी की कमी हो रही है, और वैसे अवस्था में आप कम से कम आधा लीटर पानी जरूर लें। पानी वाली फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसमी, ये लें। अल्कोहल का सेवन ना करें, जो कि डिहाइड्रेशन कराता है। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप एसी में हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो कम से कम 5 मिनट एसी बंद करके 5 से 7 मिनट अपने आप को एक्लेमेटाइज कीजिए। पहले आप उसमें जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए, तब आप धूप में निकलिए, ताकि आप लू का असर कम से कम हो सके। इन केस लू लग गया है तो प्राथमिक उपचार के तहत क्या करना चाहिए? जी, अगर किसी व्यक्ति को लू के सामान्य लक्षण आने लगे, जैसे सर में दर्द, चक्कर, उल्टी लगना, बुखार जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा हो और 102, 103 के तरफ जा रहा हो, शरीर में ऐंठन हो रही है, मांसपेशियों में जकड़न है, लूज मोशंस हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले मरीज को आप पानी पिलाएं, ओआरएस का घोल दें। अगर ओआरएस नहीं है तो नमक चीनी का घोल बना के आप दें, शिकंजी, नींबू पानी दें। शरीर को पहले कपड़े उतार कर हो सके तो गीले तौलिए या गमछे से लपेटें, ठंडे पानी की पट्टी दें, और इन सारे प्राथमिक उपचार के बाद आप देखें कि मरीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है या नहीं, उनकी थकान, उनकी कमजोरी, उनका चक्कर कम हो रहा है या नहीं। अगर मरीज को उल्टी, दस्त या चक्कर इन सब देने के बावजूद भी अगर बढ़ रहा है, तो जरूर डॉक्टरी परामर्श लें। इसके अलावा एक हमारा महत्वपूर्ण पहलू है हमारे श्रमिक के परिवार, हमारे उनकी वाइफ जो है किचन में दिन भर रहती हैं। एक तो गर्मी का प्रकोप प्लस किचन का अपना टेम्परेचर, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, जैसा कि महिलाएं भी घर में किचन में काम करती हैं, और किचन में स्टोव, गैस, चूल्हे की वजह से कई बार किचन का तापमान भी काफी ज्यादा होता है, और उसकी वजह से भी लू के चपेट में कई बार महिलाएं आ जाती हैं। उससे बचने के लिए मुख्य रूप से महिलाएं किचन का काम कोशिश ये करें कि सुबह 11 बजे तक, जब धूप या गर्मी कम हो, उसके पहले अपना काम खत्म कर लें, या शाम 5 या 6 बजे के बाद करें। किचन में जाने के पहले थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट कर लें, थोड़ा पानी पी के जाएं, बीच बीच में भी पानी पीते रहें। खिड़कियां और दरवाजे खोल कर खाना पकाएं, ताकि किचन से हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। सूती कपड़े ढीले पहनकर काम करें, और
ये कोशिश ये भी करें कि जब किचन का काम खत्म हो तो जरूर अवश्य नहा लें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को आप श्रमिक बंधुगण, उनके परिवारजन एवं हितधारक अनुपालन करेंगे और इस भीषण गर्मी के प्रकोप को कम करने के लिए त्वरित उपाय करेंगे। डॉक्टर राजकुमार, आपका बहुमूल्य सुझाव और समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।